सो हेलो स्टूडेंट्स, नीट का भी जो भी आपका इशू चल रहा है वो ऑलमोस्ट रिजॉल्व हो जाएगा। रीनीट होता है या नहीं होता है, काउंसलिंग आपकी जरूर होगी क्योंकि एडमिशन सेशन को जीरो नहीं कर सकते हैं। एडमिशन सेशन आपका जरूर होगा, एडमिशन्स जरूर यहाँ पे हर एक कॉलेज में दिए जाएंगे क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस का मामला है, गवर्नमेंट कॉलेजेस की सीट्स होंगी तो सीटें वैकेंट तो नहीं जाने वाली है। ठीक है, ऑलमोस्ट 90% चांसेस है कि रीनीट नहीं होगा। तो फिलहाल क्या डॉक्यूमेंट आपके पास में होने चाहिए जो कि अभी आपको रिक्वायर्ड होंगे एट द टाइम ऑफ एडमिशन, ड्यूरिंग काउंसलिंग अलग अलग डॉक्यूमेंट्स आपके लगते हैं। उस टाइम पे आपको परेशान होना पड़ता है कि कोई डॉक्यूमेंट अगर आपके पास नहीं है अवेलेबल तो आपको एट दैट टाइम परेशान ना होना पड़े, इसलिए पहले से अपने ये डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखें। तो क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट्स हैं इंपॉर्टेंट जो कि इस पूरे नीट की एडमिशन प्रोसेस में लगने वाले हैं। ठीक है, जो भी आप नीट यूजी की काउंसलिंग हो या किसी भी अदर कोर्स की आप काउंसलिंग कराने वाले हो, EEEC की काउंसलिंग है या आपकी आयुष की काउंसलिंग है, इन सभी काउंसलिंग्स में ये आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे जो आपके जरूर यहाँ पे आपके पास में होने चाहिए और ये डॉक्यूमेंट की आपको नीड भी रहेगी। तो यहाँ पे सबसे पहले कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट जो आपके पास ऑलरेडी होंगे, ठीक है, जिसमें से नीट का एडमिट कार्ड है, ये आपके पास ऑलरेडी होगा। नीट रिजल्ट आपके पास डाउनलोडेड होगा। अपडेटेड वाला जो नीट रिजल्ट है इस बार फिलहाल जो अपडेटेड वाला दोबारा से नीट रिजल्ट आया है वो आपको डाउनलोड करना होगा। पुराना वाला रिजल्ट नहीं यूज होगा तो न्यू आप रिजल्ट अपडेटेड वाला डाउनलोड कर लीजिए। 10th की मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट, तो मोस्टली आपको ज्यादातर बोर्ड्स आपको 10th की मार्कशीट के साथ में ही पासिंग सर्टिफिकेट देते हैं, तो वो एक ही डॉक्यूमेंट होगा आपका। तो यहाँ पर 10th मार्कशीट चल जाएगी आपकी, 12th की भी मार्कशीट आपकी चल जाएगी। नेक्स्ट हम बात करें, जो नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है डोमिसाइल। जो आपका स्टेट का रिजर्वेशन है, स्टेट का कोटा क्लेम करते हो, किसी स्टेट से आने वाले हो, उसके अकॉर्डिंग आपको सीट अलॉट होती है। होम स्टेट का कहीं ना कहीं कंसर्न आता है, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। और इसके लिए इंपॉर्टेंट है डेट आपका लगभग 30 मार्च। अगर आपके पास फरवरी में बनाया है आपने, नीट का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम बनवाया है आपने, तो वो आपका नहीं चलेगा, आपको अपडेटेड डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। लगभग 30 मार्च 2024 वाला 30 मार्च के बाद का डॉक्यूमेंट चाहिए। मतलब आपने अप्रैल में बनवाया है, आपका चल जाएगा। अप्रैल मई जून में कभी भी आपका बना हुआ है वो आपका यूज होगा। जिन कैंडिडेट के पास अभी अपडेटेड डोमिसाइल नहीं है वो लोग अभी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीक तक चांसेस है कि जो भी काउंसलिंग की डेट्स आती हैं तो उसके अकॉर्डिंग या जब भी डेट्स आएंगी, वी कैन नॉट मेक एनी कमिटमेंट अबाउट इट, बट जब भी डेट्स आएंगी तो आपको ये अपडेटेड डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ पे चाहिए होगा जो कि 30 मार्च के बाद का होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है कैटेगरी सर्टिफिकेट। कैटेगरी सर्टिफिकेट के बिहाफ पे आप अपनी कैटेगरी का रिजर्वेशन क्लेम करते हो, चाहे वो स्टेट कोटा काउंसलिंग हो चाहे वो आपकी ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग हो। तो इसमें आपको 2 सर्टिफिकेट्स होंगे और एक मेजर कंफ्यूजन हो जाता है कि सर कौन सा सर्टिफिकेट कहाँ पे लगाएं। तो सिंपल है कि अगर आप ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बीएमएस के लिए आपकी EEEC की काउंसलिंग होगी या फिर MBBS, BSc नर्सिंग और BDS के लिए जो आपकी MCC की काउंसलिंग है ऑल इंडिया कोटा की, उसमें आप पार्टिसिपेट करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में जाएंगे तो वहां पर आपको सेंट्रल वाला सर्टिफिकेट यूज करना होगा जो कि इशू किया गया होगा भारत सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको आपका इशू करता है, तो वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट वाला सर्टिफिकेट ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में लगेगा। और अगर आप किसी भी स्टेट से हो, आप जिस भी स्टेट से हो, आप अपने होम स्टेट कोटा की काउंसलिंग कराने वाले हो किसी भी कोर्स के लिए, तो वहां पे आपको स्टेट कोटा वाला सर्टिफिकेट यूज करना होगा जो कि आपका स्टेट काउंसलिंग में लगेगा। नेक्स्ट है EWS सर्टिफिकेट। तो ये आपके मेजर जो ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आपके मेन डॉक्यूमेंट है। EWS सर्टिफिकेट जो आपका लगने वाला है वो भी आपका सेम ईयर का होना चाहिए। अगर आप 2024 में एडमिशन ले रहे हैं तो इसी साल का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। EWS सर्टिफिकेट भी अगर आपका पुराना है तो उसको भी आपको अपडेट कराना पड़ेगा। न्यू आपके पास में अपडेटेड जो EWS का सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें, यहाँ पे कुछ और आपके डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी रिक्वायरमेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन, जब आप कॉलेज में एडमिशन लेने जाओगे आफ्टर काउंसलिंग, तो एडमिशन के टाइम पे आपके लिए रिक्वायर्ड होगा, जिसमें से आपका TC, ट्रांसफर सर्टिफिकेट जो कि आपको जब आपने 12th किया होगा उसके साथ आपको मिला होगा। इसी को हम SLC भी बोलते हैं, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी बोला जाता है। SLC और ट्रांसफर सर्टिफिकेट दोनों एक ही चीज है। ठीक है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ये आपको 12th जब आपने अपना क्लियर किया होगा, 12th एग्जाम देने के बाद आपको स्कूल से दिया जाता है, तो ये आपके पास में होगा। गैप सर्टिफिकेट, अगर आपका डेफिनेटली जिन स्टूडेंट्स का गैप है, आपने 12th कंप्लीट करने के बाद नीट की तैयारी करी, तो हो सकता है आप अगर ड्रॉपर कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पे गैप सर्टिफिकेट बनवाना होगा, जो कि नॉर्मली आप किसी भी एडवोकेट से, तहसील से आप बनवा सकते हैं। नॉर्मल आपका एक सर्टिफिकेट होता है जिसमें ये मेंशन किया जाता है कि मैंने अगर किसी ईयर में गैप लिया है, फॉर एग्जांपल 22 से 24 के दौरान आपने तैयारी की है नीट की, रिटन तौर पे आपको देना होता है कि आपने इस दौरान आपने किसी भी अदर कोर्स में कहीं पे भी एडमिशन नहीं लिया है, किसी भी दूसरे कोर्स में आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, और अगर आपने कहीं भी और भी एडमिशन लिया भी है, बाई चांस आपने साइड में कोई ग्रेजुएशन डाल दिया था, कोई नॉर्मल अदर कोर्स में आपने फिल कर दिया था, तो उसको भी आप मेंशन कर सकते हो और वो आपको आगे की जो स्टडीज है, जिस भी कोर्स में आपका एनरोलमेंट होगा वो आपको आगे रोकना होगा, आगे आप उसको कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली केसेस में स्टूडेंट का गैप होता है,
तो जिन कैंडिडेट का गैप है वो नॉर्मली उसमें दिखाएंगे कि गैप हमारा है और हम गैप के तौर पे उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो गैप सर्टिफिकेट आपको देना होता है। जो हमारे स्टूडेंट फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर मिनिमम 40 परसेंटाइल डिसेबिलिटी वाला सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा। 40 परसेंटाइल आपका डिसेबिलिटी होना चाहिए। इस बार थोड़ा सा इन्होंने रिलैक्सेशन दिया है नीट यूजी के फॉर्म में। और जो भी डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट होगा इसके लिए अलग से एक वेरिफिकेशन होता है। जब आपको सीट अलॉट होगी उसके बाद फाइनल एडमिशन से पहले एक आपका वेरिफिकेशन होगा, जो कि जिस भी कॉलेज के डिपार्टमेंट उसके लिए अलग अलग सेंटर्स बनाए जाएंगे। लगभग कुछ सेंटर्स आपके अलॉट होते हैं, 10 से 12 सेंटर्स बनते हैं। उन सेंटर पे आपको किसी भी एक सेंटर पे जाके आपको ये फिजिकल डिसेबिलिटी वाला आपको दोबारा से वेरीफाई कराना होता है। वो आपको अप्रूव करेंगे, वेरीफाई करेंगे, तब आपकी पीएच वाली सीट आपको फाइनल उस पर आगे एडमिशन आपका होगा। बॉन्ड का फॉर्मेट, बॉन्ड फॉर्मेट आपको कॉलेज प्रोवाइड करता है। जब आप एडमिशन ले लेते हैं तो ऑलरेडी वहाँ पे आपको एक बॉन्ड साइन करना होता है। तो जिस भी कॉलेज में आप जाएंगे वहाँ पे आपको बॉन्ड साइन के लिए डॉक्यूमेंट दिया जाएगा। तो दीज आर द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, जिसमें से सबसे ये बेसिक आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, ये आपके पास ऑलरेडी है। इनमें से अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसको आप जरूर बनवा लीजिए। ये आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। और इधर आपका ये वाले कुछ अदर डॉक्यूमेंट हैं जो भी आपको चाहिए होंगे। रेस्ट आपका कोई भी अदर इंक्वायरी या क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और चैनल पे अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि ऐसे और इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलते रहें। सो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।